नमस्कार दोस्तों, आज हम लार्ज इंटेस्टाइन मतलब लार्ज आर्टरी जो बड़ी आर्टरी जो बोलते हैं, इसको कैंसर से कैसे बचे इसके बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर नीलेश चौरडिया, कैंसर सर्जन फ्रॉम स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर घाटकोपर। हमने लास्ट इसमें डिस्कस किया कि आंतड़ी के कैंसर क्यों बनता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। आज हम बात करेंगे कि इसको रिस्क फैक्टर को कैसे कम किया जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो रिस्क फैक्टर कम करने के लिए, वो है आपका बॉडी वेट जो है वो मेंटेन रखना है। आपके फूड हैबिट्स इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हेल्दी अगर आप डाइट खाएंगे, डाइट में अगर आपके फाइबर्स ज़्यादा है, ये डाइट में अगर आपके मीट प्रोसेस फूड अगर कम से कम है, तो आपके कोलोन कैंसर बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हाई कंटेंट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स है, हाई कंटेंट ऑफ फाइबर्स है। अगर आप मल्टीपल ग्रेन्स यूज़ कर रहे हो, कोई आदमी सिर्फ गेहूँ खाता है, बाकी ग्रेन्स नहीं खाता है, तो बाकी ग्रेन्स भी इंक्लूड करना ज़रूरी है। बाकी ग्रेन्स भी अगर लेते हैं, कभी आप बाजरा है, ज्वार है, नागली है, बहुत सारे ग्रेन्स है, तो ये अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो आपका आंतड़ी का कैंसर बनने का चांसेस कम हो जाता है। फ्रूट्स में आपको कोई एक्जोटिक कोई स्पेशल फ्रूट खाना ऐसा कुछ नहीं है। जो सीज़न फ्रूट है, जो वो सीज़न में अवेलेबल है इजीली, वो फ्रूट भी आप अगर रेगुलरली खाते हैं तो इसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और नेचर ने, भगवान ने सब बना के रखा है बॉडी के हिसाब से कि कौन सी सीजन में कौन से फ्रूट्स आएंगे। अगर वो फ्रूट्स भी आप खाते हैं तो आपका आंतड़ी का कैंसर बनने के चांसेस ऑलमोस्ट 1/3 से कम हो जाते हैं। अगर इसके अलावा जो है एक स्क्रीनिंग करके एक रहता है, जिसमें हम रेगुलरली चेक करते हैं नॉर्मल आदमी को, पर्टिकुलरली जिसमें इसके रिस्क फैक्टर्स है आंतड़ी के कैंसर के, जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है, जिसको पॉलिप्स की हिस्ट्री है, जिसके फैमिली में कोलोन कैंसर है या पहले किसी को कोलोन कैंसर होके गया है, तो ऐसे लोगों में, और मैं तो बोलता हूँ ऑलमोस्ट हर आदमी ने तो नॉर्मली साल में कम से कम एक बार ये स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। ये स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग बेसिकली कुछ टेस्ट है जो नॉर्मल आदमी में किए जाते हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में किए जाते हैं। इसका पर्पज़ ये है कि हम लोग कैंसर के पहले मतलब प्री कैंसर स्टेज में इसको डिटेक्ट कर पाए, ताकि इसमें अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग कैंसर बनने को रोक सकते हैं। तो प्री कैंसर स्टेजेज जो है, इसका कैंसर बनने में लगभग 3 से 5 साल लगते हैं। तो अगर हम लोग हर साल या हर 2 साल में भी एक बार चेक करेंगे तो हम लोग कैंसर के पहले के स्टेजेस ढूंढ सकते हैं। ये कैंसर जनरली एडिनोमा मतलब पॉलिप बोलते हैं हम इसको, इसके आगे कन्वर्ट होता है। तो अगर हम वो पॉलिप ढूंढ लिया और ट्रीटमेंट कर लिया तो हमारा कैंसर बनेगा ही नहीं। तो मेन जो है इसमें स्टूल एग्जामिनेशन है। स्टूल में ऑक्कल ब्लड टेस्ट रहती है, हम लोग सालाना एक बार एडवाइस करते हैं। अगर ऑक्कल ब्लड आपका पॉजिटिव है तो फिर आपको आगे टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्कल ब्लड निगेटिव है तो आप साल भर तक निश्चिंत रहिएगा। इसके अलावा एक कोलोनोसिग्मोइडोस्कोपी करके टेस्ट रहती है, जिससे दूरबीन से बड़ी आंत का जो लास्ट पार्ट है, रेक्टम और सिग्मोइड कोलोन, जिसमें बड़ी आंत के कैंसर के ऑलमोस्ट 60-65% कैंसर्स ये पार्ट में रहते हैं। तो इसको साल में एक बार हम लोग स्कोपी करते हैं। इस स्कोपी में हमें वहाँ पे कुछ बीमारी बन रहा है क्या, पॉलिप बन रहा है क्या, ये मालूम पड़ता है। अगर बन रहा है हम निकाल दें तो हम लोग कैंसर प्रिवेंट करने के चांसेस बहुत हाई है। और 3 साल में या 5 साल में एक बार हम लोग कोलोनोस्कोपी एडवाइस करते हैं। कोलोनोस्कोपी ये पूरे बड़ी आंत का एग्जामिनेशन रहता है। इसका छोटा सा ओपीडी प्रोसीजर है। इसमें दूरबीन से पूरी आंत को चेक किया जाता है और ये आंत में कहीं पे कुछ पॉलिप्स बन रहे हैं क्या, कहीं पे कुछ एडिनोमा है क्या, ये हम देखते हैं। अगर है तो उसको बायोप्सी करके उसी टाइम उसको टेस्ट करते हैं। अगर इसमें कैंसर ऑलरेडी नहीं है तो बहुत ही अच्छा, आपका जो चांसेस था वहाँ बनने का वो निकल गया। और अगर है ऑलरेडी तो काफ़ी इसमें अर्ली स्टेज में हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, ताकि इसमें क्योर रेट काफ़ी अच्छा है। फॉर्चुनेटली जो कोलोन कैंसर है, इसमें स्टेज 1 स्टेज 2 में आपको सिर्फ सर्जरी की ट्रीटमेंट सफिशिएंट रहती है। स्टेज 3 ऑनवर्ड्स आपको कीमो वगैरह लगता है। तो हम लोग जितना इसको जल्दी डायग्नोज कर पाए उतना अपने लिए अच्छा है। तीसरा है हमारा बॉडी वेट। तो जितना हम लोग हेल्दी बॉडी वेट रख पाएंगे उतना कोलोन कैंसर बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हमारा जो आइडियल बॉडी वेट है, हमारा हाइट है इन सेंटीमीटर -100, ये आइडियल बॉडी वेट रहता है। इससे ±5 अगर आप ये मेंटेन रखें, इसके लिए आपको
एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कुछ हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा। ये करते आप तो आपका कैंसर बनने का चांसेस कम हो जाता है। बिकॉज ओबेसिटी है, ओबेसिटी की वजह से आगे बढ़ने वाला डायबिटीज़ है, इससे कोलन कैंसर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हेल्दी वेट के बारे में हमें ध्यान रखना है। इसके लिए हमें डेली कम से कम 30 मिनट्स तो भी कुछ रेगुलर एक्सरसाइज या योगा करना ज़रूरी है। 30 मिनट एक्सरसाइज पर डे, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक। इतना भी किया, 30 मिनट का आप ब्रिस्क वॉक करो, या कुछ एक्सरसाइज करो, एरोबिक्स करो, जो भी आपको पसंद है। दिन में 30 मिनट्स भी करते हैं तो आपका कोलन कैंसर बनने का इंसिडेंस कम हो जाता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा स्मोकिंग कम्प्लीटली अवॉइड करो, बिकॉज स्मोकिंग एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कोलन कैंसर का। और आप अगर स्मोकिंग अवॉइड करते हैं तो धीरे धीरे कोलन कैंसर बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर किसी ने स्मोकिंग कर रहा है तो अवॉइड करो, क्विट करो। नहीं कर रहा है तो बिल्कुल वो फंदे में मत पड़ो, ये आपको मैं एडवाइस करूँगा। और एक 5वां रिस्क फैक्टर जो है इसका, ये अल्कोहल है। अल्कोहल बहुत हाई क्वांटिटी में ये कार्सिनोजेनिक है। अगर किसी को सोशल कोई अल्कोहलिज्म करता है हफ्ते में एक बार या तो उसको हम लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन डेली अगर ड्रिंकिंग कर रहा है, मोर देन 1 पेग इन फीमेल्स, मोर देन 2 पेग इन मेल, ये रिस्क फैक्टर बनता है कोलन कैंसर बनने का। तो इसको आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए। ये बातें अगर ध्यान में रखते हैं और आचरण करते हैं तो आपका कोलन कैंसर बनने का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके बारे में और कुछ आपको जानना है, बात करना है, तो आप नीचे लिखे नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।